नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वंस अपॉन ए टाइम एक समय की बात में। मैं आपका दोस्त उदयभान सिंह राठौर आज आपके लिए लेकर पेश हुआ हूं एक बहुत ही सुंदर और रोचक कहानी। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। इस एपिसोड का, इस कहानी का शीर्षक है मेढकों की रेस। एक समय की बात है, एक सरोवर में बहुत सारे मेढक रहते थे। सरोवर के बीचों बीच एक बहुत पुराना धातु का एक खंभा लगा हुआ था, जिसे उस सरोवर को बनवाने वाले राजा ने लगवाया था। खंभा काफी ऊंचाई पर था और उसकी सतह भी बिल्कुल चिकनी थी। एक दिन मेढकों के दिमाग में आया, क्यों ना एक रेस करवाई जाए। रेस में भाग लेने वाली प्रतियोगियों को खंभे पर चढ़ना होगा और जो सबसे पहले उस खंभे के ऊपर पहुंच जाएगा वही विजेता माना जाएगा। तो ये खबर आसपास के प्रांत के सभी मेढकों को पहुंचाई जाती है, जिससे सभी उस रेस में भाग ले सके। फिर वो रेस का दिन भी आ जाता है। चारों तरफ बहुत भीड़ थी। आसपास के इलाकों से भी कई मेढक इस रेस में हिस्सा लेने पहुंचे थे और बहुत से मेढक इस रेस को देखने भी आए थे। माहौल में सरगर्मी थी, हर तरफ शोर ही शोर था। तभी कहा गया कि रेस शुरू की जाए। उस रेस का जो मुखिया था, उसने अपनी आवाज से रेस को शुरू करने का आग्रह किया। रेस शुरू होती है, लेकिन खंबे को देखकर भीड़ में एकत्र हुए किसी भी मेढक को ये यकीन नहीं हुआ कि कोई भी मेढक ऊपर तक पहुंच पाएगा। हर तरफ यही सुनाई देता, अरे ये बहुत कठिन है, वो कभी भी ये रेस नहीं पूरी कर पाएंगे। भीड़ में जो देखने वाले थे वो इसी बात को दोहराते हुए यही कह रहे थे, अरे ये बहुत कठिन है, ये ना हो पाएगा, सफलता का तो कोई सवाल ही नहीं है, इतने चिकने खंबे पर चढ़ा ही नहीं जा सकता, ये नामुमकिन है, ऐसा नहीं हो सकता। और यही हो भी रहा था। जो भी मेढक कोशिश करता वो थोड़ा ऊपर जाकर नीचे गिर जाता। कई मेढक 2-3 बार गिरने के बावजूद अपने प्रयास में लगे हुए थे, पर भीड़ तो अभी भी चिल्लाए जा रही थी, ये नहीं हो सकता, असंभव है। और वो उत्साहित मेढक भी ये सुनकर हताश हो गए और अपना प्रयास छोड़ दिया। उन्हें भी अपने मन में लगने लगा कि यह असंभव है, ये नहीं हो सकता। लेकिन उन्हीं मेढकों के बीच एक छोटा सा मेढक था जो बार बार गिरने पर भी उसी जोश के साथ ऊपर चढ़ने में लगा हुआ था। वो लगातार यही प्रयास में था, किसी तरह उस खंबे पर चढ़ा जा सके। ऊपर की ओर बढ़ता था और अंततः वह खंबे के ऊपर पहुंच गया और इस रेस का विजेता बना। उसकी यह जीत पर सभी को बहुत आश्चर्य हुआ। सभी मेढक इधर उधर से चारों तरफ से उसे घेर लिया गया और खंबे को घेर कर खड़े हो गए। पूछने लगे, अरे भाई, तुमने ये असंभव काम कैसे कर दिखाया? भला तुम्हें अपना लक्ष्य प्राप्त करने में ये शक्ति कहां से मिली? जरा हमें भी तो बताओ। हमने इतना प्रयास किया, उसके बावजूद हम ये ना कर पाए और आप विजय हो गए, आपने विजय की प्राप्ति की। तभी भीड़ से एक चीरती हुई आवाज सुनाई देती है, जिसमें यह आवाज आती है कि अरे उससे क्या पूछते हो, वो तो बहरा है, उसे कुछ नहीं सुनाई देता है। तो फ्रेंड, इस कहानी का यही शीर्षक है कि अक्सर हमारे अंदर अपना लक्ष्य प्राप्त करने की काबिलियत होती है, पर हम अपने चारों तरफ मौजूद नकारात्मकता की वजह से खुद को कम आंक बैठते हैं। क्योंकि समाज में अगर कह दिया जाता है ये संभव है, ये नहीं हो पाएगा, तो हम उसी को सत्य मान लेते हैं और हमने जो बड़े बड़े सपने देखे होते हैं उन्हें पूरा किए बिना ही अपनी जिंदगी गुजार देते हैं। आवश्यकता इस बात की है दोस्तों, हमें कमजोर बनाने वाली हर आवाज के प्रति बहरे और ऐसे दृश्य के प्रति अंधे हो जाएं जो हमें नकारात्मक सोच दे। और अगर हम
इन चीज़ों के प्रति अंधे और बहरे हो जाएंगे, तब हमें सफलता के शिखर पर पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, हमारा आपसे यही आग्रह है कि आसपास की नकारात्मकता को मत देखिए और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहिए। एक दिन वो आएगा जब आप विजयी होंगे और आसपास के लोग आपकी विजेता जब आप बनेंगे तो आपकी तारीफ करेंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ इस कहानी को समाप्त करते हैं। मिलते हैं नई कहानी के साथ नए एपिसोड में। जय भारत, जय हिंद।